1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रिजल्ट नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा हतोत्साहित यही छात्र हैं कि आखिर हम क्या करें, कितना मार्क्स लाएं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखें कि 1 पहले ही रोस्टर जैसे बनाया गया, ओवरऑल रोस्टर 87,000 समथिंग वैकेंसी थी। पहले ही रोस्टर क्लियर किया गया तो 83,000 पे ला दिया, 4,000 सीट वहां गोल कर दिया। और फिर 1 to 5, 6 to 8 का रोस्टर आया तो 6100 वैकेंसी रिजल्ट आपने कम दिया, 6100। फिर 9-10 का जब आपने रिजल्ट दिया तो लगभग 4,000 प्लस रिजल्ट आपने कम दिया, तो 15,000 तो ओवरऑल ऐसे ही हो गया। अभी तक आपने कम दिया है 15,000। फिर मल्टीपल कैंडिडेट 15,000 मान लीजिए, नॉर्मल वेरिफिकेशन बाद में चल करके फाइनल वेरिफिकेशन। कितने सारे बच्चे कॉम्बिनेशन के कारण बाहर होते हैं, कितने सारे बच्चे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के कारण बाहर होते हैं, कितने सारे बच्चे गलत गलत प्रकरण के कारण बाहर होते हैं कि फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बना लिए, फर्जी दूसरा सर्टिफिकेट बना लिए। ऐसे बच्चों की संख्या आप अंदाजा करके बताइए। आप लगातार वीडियो बनाते रहे, हर जिले में कितने थी? 400, 500, 38 जिला है, अंदाजा लगा लीजिए कितना हो गया। तो लगभग 19,000 तो आपका ऐसे ही हो गया। तो कम से कम 10,000 भी आप जोड़िएगा तो ओवरऑल जो हमेशा हम बोलते हैं कि 30 से 35% सीट बचा लेगी सरकार, उसको अगली वैकेंसी की ओर लेके जाएगी। ये परसेंट 30 से 35 तक नहीं, 40% तक मिनिमम चला। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए पहले ही आप मना कर दिए कि टीआरई 3 में नहीं देंगे। हालांकि आप देखेंगे टीआरई 1 में केस हुआ था सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे, सुनवाई यही 25-26 को होना था, लेकिन कोर्ट अब बंद हो गया है। 8 तारीख को सुनवाई होना है। 99% होप है कि छात्र हित में वो फैसला जाएगा, और जैसे ही छात्र हित में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का टीआरई 1 का फैसला जाएगा, टीआरई 2, टीआरई 4 के लिए एक बेस बन जाएगा। एक तो ये बात हो गई। आगे चल करके सवाल ये है कि जो ये सरकार की पॉलिसी चल रही है, इतनी गंदी पॉलिसी चल रही है, आप पूरा सीट क्यों नहीं भरते हैं? आप वैकेंसी जब निकालते हैं तो उसमें आप क्लियर कर दीजिए कि हम इतने का ही वैकेंसी निकालेंगे या इस प्रकरण से इतना सीट बचा लेंगे। कोई भी वैकेंसी निकलती है पूरा दुनिया भर में, इंडिया भर में, तो उद्देश्य क्या रहता है कि जितनी वैकेंसियां निकाली है पूरी की पूरी सीटें भरनी है। यहाँ उद्देश्य ही नहीं है, पहले से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बीपीएससी को, इतनी सीटें हमको बचा करके देनी है। कहीं ना कहीं कोई भी परिस्थितियां और पता है कि सीट कहाँ कहाँ बचनी है। नहीं तो क्या है, आप 11-12 से वेरिफिकेशन शुरू करते, उसके बाद 9-10 करते, 6 to 8 करते। कैसे रेलवे में होता है, लास्ट में 1 to 5 करते। रेलवे में भी तो यही होता है। अभी नहीं हो रहा है, डेट पर डेट बढ़ रहा है, तो अभी भी तो किया जा सकता है। बिल्कुल, सरकार के पास बहुत सारे रास्ते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन यहाँ तो चल रहा है सब पॉलिटिकल डिसीजन हो रही है, बात इस तरह से चलिए। दूसरा सबसे बड़ा परेशानी ये है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट पूरा क्षुब्ध है कि 10% हम लोगों का दायरा होना चाहिए, 4.5 से 5% पे लाके छोड़ दिया गया। बीसी कैंडिडेट क्षुब्ध है कि मेरा कट ऑफ इतना जाना चाहिए था, लेकिन सीटें इतनी कम कर दी गई जिससे हम दौड़ से बाहर हो गए। बच्चे आगे गए। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी प्रभावित हैं। बढ़ा कहाँ, यूआर मेल फीमेल, जहाँ की अदर स्टेट के बच्चे भी फाइट कर रहे हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी के, बाकी सब कैटेगरी के बच्चे परेशान हैं। और यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट केस करने के लिए तैयार हैं, कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं। इस चीज के लिए वो लोग आपस में ग्रुप भी बना रहे हैं। लटक सकती है, अब लटकेगी नहीं लटकेगी उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लटकना तो मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, लेकिन वो इस पर अपना राइट समझ करके, अधिकार समझ करके कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, इस चीज को लेकर के वो कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये है, जो विद्यार्थी जा रहे हैं या जाएंगे या सुनेंगे, क्या ये नियम है कि जो टोटल वैकेंसी दिया जाए, जो परसेंटेज निर्धारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में, उससे कम हो सकता है, बढ़ सकता है, वैकेंसी कम हो सकता है? नहीं, नियम तो वही है, नियम तो वही है। 25% पहले आपका 65% में यूआर को दिया गया था, बाद में उसको 40% कर दिया गया जब 50% लागू किया गया। तो 40% इसलिए तो उथल पुथल हुआ है। तो नियम नहीं है तो उथल पुथल कैसे हो रहा है? तो 10% का भी नियम है, 12%, 18% का भी नियम है। ये तो हाँ, ये सब तो नियम है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उस नियम के तहत अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, इक्वल नहीं कर रहे हैं, तो आप स्पष्टीकरण दीजिए, आयोग दे स्पष्टीकरण। तो यहाँ तो बीपीएससी ये सोच रही है कि हम तो आदेश पालक हैं, जो करेगी शिक्षा विभाग करेगी, जीएडी करेगी। तो शिक्षा विभाग को तो कम से कम स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस आधार पे हमने ईडब्ल्यूएस का 5% ला के छोड़ दिया, या बीसी को क्यों बीसी का सीट हमने कम किया, क्यों ईबीसी का सीट हमने कम किया। इसका तो स्पष्टीकरण होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे नाखुश हैं, नाखुश चल रहे हैं।
दोनों का बराबर चला गया। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 101 गया और ईबीसी का कट ऑफ 99 गया। तो ये इसलिए श्रिंक हो गया, इसलिए ये सट गया आपस में कि एक जगह सीट में भारी कमी हो रही है, दूसरे जगह बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि नीचे का कट ऑफ ऊपर बढ़ रहा है और ऊपर का कट ऑफ डाउन हो रहा है, तो वो तो सटना ही सटना है। कुछ एक खास पेपर है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, आप हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, साइंस को भी ले लीजिए, यहाँ महिलाएं हमेशा से एक्टिव वनिस्पत मेल का ज्यादा रहती आई है शुरू से। तो वहां पर कई देखें, कई पेपर में फीमेल का कट ऑफ ज्यादा चला गया। तो ये सब अन्यथा कोई कारण नहीं है, ये तो वास्तविक स्थिति है, वास्तविकता है। तो इस पर डिस्कशन नहीं है, ये अपनी योग्यता के हिसाब से हुआ है। लेकिन जो सीटें कमी की गई है ईडब्ल्यूएस का, अन्य कैटेगरी का, यहाँ पर दिक्कत है। इसका स्पष्टीकरण किसी भी सूरत में शिक्षा विभाग को देना ही जाते, लेकिन नहीं जा पाए, वो तो अपने सीट में रह गए। कट ऑफ का भारी अंतर यहाँ पर मिला। थोड़ा सा आपका दिक्कत है कि ऐसा नहीं है। यहाँ तो हमसे तो बहुत सारे विद्यार्थी जिनका रिजल्ट हुआ है, आप देखेंगे 2200 मैथ का सीट था तो 1200 प्लस बच्चों का रिजल्ट अपने प्लेटफॉर्म से हुआ है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यूआर में रिजल्ट हुआ है, और ऐसा बात नहीं है, यूआर में गए हैं वो सारे बच्चे, यहाँ पर दिक्कत नहीं मतलब है। यूआर वाले भी कई सारे हमसे मिले जो ये बोल रहे थे कि यदि टोटल देखा जाए जो नियम है 40%, तो मेरा सीट तो 40% पूरा ही नहीं हो रहा है, मेरा भी कम है। अगर देखें वो तो सब दिन से होता आया है कि वो तो ओपन सीट रहता है। अगर आप कैटेगरी में है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो यूआर में घुसते ही घुसते हैं। ये तो सब दिन से होता आया है, दिक्कत इसमें नहीं है। दिक्कत इसमें है जो बातें इतनी लंबी डिस्कशन हुई, 10% क्यों नहीं, 12% क्यों नहीं, 18% क्यों नहीं, दिक्कत यहाँ पर है। इसका स्पष्टीकरण आना चाहिए, नहीं तो सर एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है कि अब से जैसे टीआरई में आप बोले कि मैक्सिमम 40% बचा लिया जाएगा सीट, यहाँ उपाय कर लिया गया। बचना ही बचना। टीआरई 3 वाले जांच पड़ताल में बहुत सारे लोग बाहर हुए, वहां भी बचाया गया। टीआरई 1 में भी अभी कई सारे लोग निकले बचे हुए हैं, कई सारे विशिष्ट शिक्षक प्रधानाध्यापक बन गए, प्रिंसिपल बन गए, वहां सब कुछ मिला के। तो जो ये टीआरई 4 बताया जा रहा है कि फरवरी में संभावित है, तो क्या 1.5 लाख तक हो सकता है जो बताया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल होगा जब 6 to 8 वाला मामला। ईमानदारी पूर्वक कहें तो ये चीज हमको भी अच्छा नहीं लगा था। जिस समय माननीय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का चेयरमैन सर का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस समय एस्टेट का रिजल्ट दिया गया अगले एस्टेट के बारे में, तो उनका कहना था कि अभी रिजल्ट आ जाएगी टीआरई 3 का, ये बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, फिर उसका हम लेखा जोखा ब्यौरा मंगाएंगे, कितनी सीटें वैकेंट रहेगी, उस हिसाब से फिर हम एस्टेट देंगे। ये कौन बात हुई? आप तो लगातार इससे पहले भी कई बार घोषणा करते हैं कि साल में 2 बार एस्टेट लेंगे, साल में 2 बार एस्टेट लेंगे। आप मजाक नहीं कर रहे हैं तो और क्या है? 24-26 का आप स्टूडेंट 22-24 का आप ले लें, वो बच्चे इतने परेशान हैं कि उनको लग रहा है कि 7 साल पहले वैकेंसी नहीं दिया गया, 21 साल में चौथा वैकेंसी जाने वाला है, कहीं हम दौड़ से बाहर नहीं हो जाए। इतनी बड़ी वैकेंसी टीआरई 4 देने जा रहे हैं, इससे पहले तो एस्टेट होना ही चाहिए। इससे पहले आपको इतनी बड़ी कंप्यूटर टीचर की बहाली करने जा रहे हैं 28,000, तो उससे पहले बीटेट होनी ही चाहिए। तो एकदम 100% वो होनी चाहिए, लेकिन अभी स्पष्टता इस मामले में कुछ भी नहीं।